अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जब हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की बात करते हैं ना, इट इज बेसिकली द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये वो है जो हम लोग अपनी विल से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। मतलब हम लोग अगर सीड्स को छोड़ के, मतलब सीड्स के अलावा हम लोग क्या करें, रूट के किसी हिस्से से, लीव से, या फिर स्टेम की मदद से क्या करें, नए प्लांट को प्रोड्यूस करें। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह रहे होते हैं। अगर इसको डिफाइन करें हम लोग तो वो क्या कहते हैं, इट इंक्लूड मेथड्स वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट से हम लोग ग्रो करें, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेम, रूट, कोई बड हो सकती है, लीव्स हो सकते हैं। अच्छा, अब ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की कैसे जाती है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो कटिंग और ग्राफ्टिंग है। लेकिन साथ हम लोग टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कर सकते हैं। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। अगर हम लोग किसी भी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लें और उसको लैब में ग्रो करवाएं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक कह रहे होते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये कि हमें अपनी मर्जी के डिजायरेबल करेक्टर्स मिल जाते हैं, और जो है ना, स्पीड से प्लांट जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जरा इसकी डिटेल में अगर हम लोग आए तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है बेटे, कटिंग। जब कटिंग को देखा जाए तो कटिंग है क्या चीज, देखें। अगर ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ऐसे करके जो है ना, इसकी बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक प्लांट है, और ये हमें बड़ा पसंद है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जो और प्लांट हम लोग ग्रो कर रहे हैं अपने फार्म के अंदर, या जो है वो अपने सहन के अंदर, तो हम चाहते हैं कि यही वाले प्लांट ग्रो हो। तो फिर क्या होगा, सेम ऐसे ही पौधे ग्रो हो, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी डिफरेंट जगहों से कट कर लेंगे ब्रांचेस को। लाइक ये ब्रांच कट कर ली, ये ब्रांच कट कर ली, ये ब्रांच कट कर ली। अब इनको कट करके हम क्या करेंगे, दोबारा जमीन में बो देंगे ऐसे। अब ये देखो, एक से हम लोगों ने ये तीन ब्रांचेस काटी थी, तो वो तीन के तीन हम लोगों ने बो दी। अब जब तीन हम लोगों ने बो दी ना, तो क्या होगा, यहाँ से जो है ना वो नए प्लांट्स जो है वो डिवेलप कर जाएंगे। अब एक चीज देखें कि वो जो पेरेंट प्लांट था उसके जिस्म का हिस्सा था, ये हम लोगों ने यहाँ पे ग्रो करवा दिया। मतलब हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आने दी। चेंज पता है आपको कब आती है? चेंज तब आती है जब क्या हो, मियोसिस हो, मियोसिस वन हो, मियोसिस वन के अंदर प्रोफेज हो, और प्रोफेज के अंदर क्या होती है फिर, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो हम लोगों ने तो मियोसिस ही नहीं होने दी, हम लोगों ने क्या किया, पेरेंट प्लांट के कुछ हिस्से काटे और इनको लगा दिया। मतलब दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, जैसे ये हैं सेम ऐसे ही इनका पेरेंट प्लांट भी था। अब ये कटिंग हम लोग सिर्फ स्टेम से नहीं करते, हम लोग रूट से भी जो है वो कटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो आपकी बुक में एग्जांपल आ जाती है रोज वगैरह, रोज की स्टेम के। लाइक आप गुलाब का एक पौधा लेना और उसके बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो स्टेम काट लें आप उससे। अब वो जो छोटी छोटी स्टेम्स आपने काटी है ना, उन सारी स्टेम्स को आप ग्रो करें, जमीन के अंदर उगाएं, तो क्या होगा, वहां से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके से ग्रेप वाइन्स, अंगूर। आप अंगूर की क्या करें, बेल पकड़े, उसकी भी स्टेम जो है वो काटें और जमीन के अंदर उगाएं, तो उसको वो भी ग्रो कर जाएगी। स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी वगैरह, इसकी आप जो है वो स्टेम नहीं काटते, इसके आप रूट, लाइक ये बड़ी सारी रूट है, इस रूट के जो है वो छोटे छोटे हिस्से कर लें, बट वो हिस्सा जहाँ पे इसकी नोड मौजूद हो, इन सारे हिस्सों को क्या करें बेटे, ग्रो करें, जमीन के अंदर उगाएं, तो क्या होगा, यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। आगे जो है वो ग्राफ्टिंग आ जाती है। ग्राफ्टिंग आती है कि एक प्लांट के अंदर जो है वो हम लोग क्या करें, न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। अब आप क्या करें, इस प्लांट को काट लें। कैसे काटें, ये इतना हिस्सा ये ऐसे करके काट लिया। जब आपने काटा था तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे करके हम लोगों ने काट लिया। नीचे वाले हिस्से को, दूसरे प्लांट के इस हिस्से को भी काट लें। जब इसको काटेंगे तो इसका ऐसा, मिसाल के तौर पर ये ऐसे आएगा। तो इन दोनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ लें, लाइक इसको इसके ऊपर आके ग्रो करवा लें, तो क्या होगा, देखो ये ऐसे करके आ गया। अब क्या करें, इसको कस के किसी जो है वो रस्सी वगैरह से, कपड़े से कस के बांध लें। जब आप ज्यादा देर के लिए बांध लेंगे ना इसको, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसके वेस्कुलर बंडल्स आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, और जो है ना, यहाँ से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। इसी तरीके से मतलब जो है वो आप ग्राफ्टिंग से क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वहां पे वो कहता भी यही है कि बर्ड और स्टेम ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के सिलेक्ट की और उसको दूसरे प्लांट के ऊपर जो है वो साथ जोड़ दी। जब दो
जोड़ दी ज्यादा देर के लिए तो फिर वो क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इस तरह आप जो है वो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज के प्लांट ले सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं, अगर हम लोग जो है ना वो टोमेटो का प्लांट लें और पोटैटो का लें। अच्छा, जब इसको लेंगे ना तो आप जो ये फॉर एग्जांपल टोमेटो और पोटैटो को जो है वो हम लोगों ने कंबाइन किया, तो जो प्लांट आता है ना उसका नाम होता है पोमैटो। याद रख ले, ग्राफ्टिंग की एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, पोमैटो। अब पोमैटो ये प्लांट में क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे जितने भी ग्रो करेंगे ना, ये सारे टोमेटो ग्रो करेंगे। आपको पता है टमाटर जमीन के ऊपर उगते हैं और आलू जमीन के अंदर होते हैं, तो नीचे क्या होगा, पोटैटो। मतलब एक ही प्लांट से दोनों फायदे लो, ऊपर से टमाटर तोड़ो और जब जो है ना उसका सीजन खत्म हो तो नीचे से निकालो, तो नीचे से आपको उसके अंदर आलू मिल जाएंगे। ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं पोमैटो प्लांट। आपकी बुक की एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं कि आलमंड के ट्रीज, फिर प्लम ट्रीज, कुछ चेरीज जो है वो आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। आगे इसके एडवांटेजेस क्या है? लाइक एक एडवांटेज है ना, देखो हम लोग अगर सीड को उगाएं जमीन में, तो सीड की पहले जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन होने में टाइम लगेगा, छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर वो छोटा पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहेगा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। इसी के मुकाबले में आप क्या करें, एक दरख्त की बड़ी सारी टहनी ले लें और जमीन में उगा लें। अब देखो इस सीड ने जब तक इस बड़ी टहनी तक पहुंचना बहुत टाइम लग जाएगा, इस टहनी से क्या होना है, डायरेक्ट जो है ना वो जल्दी से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। सबसे पहले जो है वो आपके पास ये काम कितने शॉर्ट टाइम में हो जाता है, जल्दी हो जाता है, क्विकली हो जाता है। दूसरी बात क्या आ जाती है कि हम लोगों ने एक बड़ा पेरेंट प्लांट लिया था। देखिए यहाँ पे इस बड़े पेरेंट प्लांट से हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे हिस्से काट लिए। लाइक हमें ये प्लांट पसंद है, हम चाहते हैं कि यही वाला प्लांट बार बार ग्रो करे, तो हम लोगों ने जितने हिस्से भी काटे उन सारे में जब हम लोगों ने ग्रो किया, तो जितने भी छोटे हिस्से बने हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट प्लांट के। मतलब आपके डिजायरेबल जो करेक्टर्स हैं, जो आपको पसंदीदा करेक्टर्स हैं, वो आपके क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। कुछ और एडवांटेजेस में क्या आ जाते हैं कि आपके पास जो है वो अच्छी फ्रूट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। आप जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स जो है वो अगली जनरेशन में पास कर सकते हैं। लाइक अगर आपको जो प्लांट पसंद है, उसके ट्रेड्स आप उसके करेक्टर्स, ट्रेड्स बेसिकली करेक्टर्स को कहते हैं। मतलब एक माल्टे का फॉर एग्जाम्पल, एक माल्टे का दरख्त है, आपको बहुत पसंद है, आप चाहते हो कि आपके फार्म के अंदर सारे यही वाले माल्टे का दरख्त जो है ना वो यही जो है वो ग्रो करे, मतलब इसी तरह के माल्टे जो है वो मेरे पास बने। तो आप क्या करोगे, इस दरख्त के बहुत सारे जो है वो इससे टहनियाँ काट लोगे, इन टहनियों को ग्रो करवाओगे, तो अब क्या होगा, जो इस प्लांट के करेक्टर्स थे इन सारे प्लांट्स के भी सेम वही करेक्टर होंगे। तो ये आपके पास क्या है, एडवांटेज है। लेकिन ये सिर्फ एडवांटेज नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस भी तो है ना। लाइक एक चीज देखें, ये बहुत सारे प्लांट हम लोगों ने लिए, इनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, सबके जीन सेम है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट से लिए गए, यहाँ पर तो मियोसिस हुई नहीं है, जेनेटिक कैरेक्टर्स तो इसके रिकम्बाइन आपस में हो ही नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होंगे, दे ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। अब क्या होगा जब जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो मतलब कोई बैक्टीरिया आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो कोई भी, फॉर एग्जांपल निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, क्लेब्सिला निमोनिया, डिफरेंट तरह के निमोनिया वाले बैक्टीरिया। अब देखो ह्यूमन, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अब देखो इन सारों के ऊपर अगर अटैक करेगा तो इन सबको बीमार नहीं कर सकता, बीमार उसी को करेगा जो क्या होगा, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल H3 वाले के ऊपर अटैक कर दिया, आप 4 2 और 1 तो बच गए ना। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्लांट्स वो वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, हम लोगों ने जो है वो ये 4 प्लांट प्रोड्यूस कर दिए, 1 2 3 4, ये प्लांट प्रोड्यूस किया। अब कोई भी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल वायरस एक आ जाए, टोबैको मोजेक वायरस, अब ये टोबैको मोजेक वायरस अगर आया ना, तो ये चारों अगर एक प्लांट को बीमार कर रहा है, तो भाई जैसा ये है वैसा तो ये भी है ना, तो फिर वो क्या करेगा, इन चारों को बीमार कर देगा। तो मतलब आपके फार्म में अगर आपके पास जो है वो बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और एक बीमार हो गया, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे। तो मतलब जो है वो पेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी की पूरी जो है वो पॉपुलेशन को, और प्लांट्स जो है वो प्रोन रहते हैं डिजीजेस को। पेस्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट हार्म्स द क्रॉप्स इज कॉल्ड अ पेस्ट।
अब वो जो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, या बैक्टीरिया को छोड़ दे कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई मैमल हो सकता है। तो मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, किसी भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन हार्म्स द क्रॉप्स आर कॉल्ड एज पेस्ट, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बेटे आपका जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।